देश के नाम पर इंडिया और भारत को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच बासी के फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह ने कहा कि देश का नाम सदियों से भारत है और इस पर सभी देशवासियों को गर्व है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की गरिमा से जुड़े सभी विषयों का समाधान कर रहे हैं, देश के पुराने गौरव को वापस ला रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत हमारा किस तरह कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, हर तरफ से हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ मजबूत हुए हैं। 2014 का पहले का आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप लोग के पास तो हर चीज की फुटेज उपलब्ध रहती है। 2014 से पहले का आप अपना उठाकर देख लीजिए और 2014 के बाद का आपको खुद अंतर समझ में आएगा कि आज अगर आप अखबार उठाते हैं तो अखबार की हेडलाइन कहीं धमाके की नहीं होती, कभी किसी सैनिक के सर कटने की नहीं होती, कभी किसी घोटाले की नहीं होती, बल्कि आज की हेडलाइन होती है कि हम चंद्रयान को हमने जीता, हमने सूर्य को जीता, हमने मार्स को जीता, हमने पाताल से लेकर और आसमान तक जहां तक हो सकता है अपने भारत को मजबूत करने का प्रयास किया। हमने चाइना को खदेड़ा, हमने पाकिस्तान को खदेड़ा। कोई कल्पना भी कर सकता है क्या कि था कि 2014 से पहले कि भारत देश में G20 जैसी बड़ी समिट हो सकती थी? कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व का आपके यहाँ आने के लिए तैयार होता था? कौन नहीं डरता था? आपके यहाँ तो एक मैच नहीं हो पाता था, इनका इतना लचर नेतृत्व था और इतनी लचर सरकार थी कि अगर वर्ल्ड कप भी होना रहता था, एक सिंपल मैच भी होना था, तो लोग क्रिकेटर यहाँ आने से डरते थे। और आज उसी हिंदुस्तान में जगह जगह पर, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जगह जगह पे G20 का सम्मेलन हो रहा है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इतने सम्मेलन हुए, इतने जगह से लोग आए, राजनीतिक लोग आए, यहाँ पर इतना काम हुआ, पर कहीं कोई भी किसी तरह की घटना सुनने को नहीं मिला। तो ये क्या ये जनता देख नहीं रही है? जनता है, बोलती कुछ नहीं है, पर देखती सब है, समझती सब है। देखिए, मुझे तो लगता है ना, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे तो ये लगता है कि इन लोगों का पता करना चाहिए कि इन लोग भारत देश में वाकई इन लोगों का विश्वास है भी कि नहीं है। ये लोग भारत को अपना देश मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज ऐसा कौन सा नागरिक होगा जिसे यह सुनकर गर्व नहीं हो रहा होगा कि जिस भारत की पहचान कई हजार वर्षों से भारतवर्ष के नाम से होती आ रही है, महाराजा भरत के नाम पर जिस भारत देश का नाम पड़ा है, और जिसके रग रग में एक छोटा बच्चा भी है तो वह जानता है कि हमारा देश का नाम भारत है। हमारी अपनी पहचान, हमारी संस्कृति की पहचान, हमारी सभ्यता की पहचान है भारत। और अगर इंडिया, जो हमारे ऊपर एक गुलामी की दंश जैसा इंडिया का नाम हम लोग झेलते हुए आ रहे हैं, और यह हमें याद दिलाता है कि उस समय का बार बार उसको बदलने का यह सरकार प्रयास करी। वो गौरव, जो गौरव भारत देश का रहता था, उस गौरव को वापस हर व्यक्ति के अंदर लेकर आने का, तो मुझे लगता है ये तो स्वागत योग्य निर्णय। इसका तो सभी दल पार्टियों को उठकर इसका स्वागत करना चाहिए। और ये तो भूल है, पिछले 70 सालों से सरकार चली है। मैं तो कहना चाहूंगी कि ये भारत के हर नागरिक की सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, ये तो पहला ही कदम उठ जाना चाहिए। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों और नेताओं का देश पर शायद विश्वास ही नहीं है। राहुल गांधी विदेश जाकर देश के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं, दिखावे के लिए जनेऊ पहन रहे हैं। सावन के पवित्र माह में राहुल मटन चिकन खा रहे हैं तो उन्हें जनेऊ उतार देना चाहिए। सोनिया गांधी का दुख है कि उनका बेटा अभी तक सेटल नहीं हो पाया और न ही उसकी शादी हो पाई। किसी सनातनी हिंदू धर्म की लड़की को मैं राहुल से शादी का सुझाव नहीं दूंगी। पहन करके और जनेऊ को दिखा करके तमाम मंदिरों में और हिंदूवादी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक जनेऊ पहन के हिंदूवादी की कोशिश, और दूसरी तरफ सावन के महीने में मटन, और लालू जी के साथ तमाम तस्वीरें आई सामने कि सावन के महीने में वो मटन खा रहे हैं। तो ये जनेऊ और ये फिर सावन के महीने में मटन, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, परिस्थिति वाले हिंदू हैं। जनेऊ पहनना चाहिए, इनको नहीं लगता? देखिए, मैंने कहा ना, ये परिस्थिति वाले हिंदू हैं। अभी वोट आएगा, ये जनेऊ पहनेंगे, ये महाकाल का दर्शन करेंगे, ये वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे। अरे इनको ये तो पता नहीं कि आरती किस तरह से की जाती है। अरे सावन में तो निशाचर भी मटन मुर्गा खाने से डरता है। हमारे महाकाल के ये दिन रहते हैं, इसमें हजारों लोग अपनी आस्था को लेकर, उस लोटे में लेकर हजारों किलोमीटर पैदल जाते हैं, बोल बम में जाकर जल चढ़ाते हैं, हजारों किलोमीटर की लंबी लाइनें लगती हैं। और उस आस्था के समय में क्या आपको तनिक भर भी लाज नहीं आई कि आप जनेऊ धारण करके और मटन खा रहे हैं? पर उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदू का
अगर हिंदू कहीं आ जाता है, हिंदू समाज कहीं आ जाता है, तो हिंदू समाज का कोई आहत नहीं होता, उनका धर्म कोई आहत नहीं होता। पर हाँ, अगर आप किसी और धर्म के विषय में कुछ बोल दीजिए तो ये सारे तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। उनकी शादी हो जाए, देखिए उनकी माता है बेचारी सोनिया गांधी जी, मुझे तो उनके लिए इतना कष्ट होता है, मन में बहुत दुख भी होता है कि बेचारी वो महिला, उनका पूरा जीवन इसी में लग गया कि वो अपने बेटे को सेटल कर दें, और आज तक उनका बेटा सेटल नहीं हो पाया। तो एक माँ होने के नाते मैं उनकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझती हूँ। ना वो बेटा सेटल हुआ और ना उस बेटे की शादी हुई। इसमें हिंदू धर्म की लड़की को कहूँगी कि जाके तुम अपना भी धर्म बिगाड़ लो। मैं तो इस तरह का बिल्कुल कोई सुझाव नहीं देना चाहती हूँ कि किसी भी लड़की को, कि जिसके पूरे खानदान को नहीं पता कि हिंदुत्व है क्या, जिसका पूरा खानदान शुरू से, उनके एक बहुत बड़े उनके पूर्वज थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत श्रेष्ठ है, मैं छोटी हूँ उनके लिए। देखिए युवा है 50 साल का युवा कहाँ से हम लोग खोज कर लेके आ सकते हैं? वो कांग्रेस लड़की को क्या चाहिए, क्या शादी कर ले उनसे? अब भाई मैंने तो कहा ना कि मैं तो किसी सनातन धर्म की लड़की से नहीं कहूँगी कि तुम वहाँ जाओ और सावन में उनके साथ ब्याह करके सावन में मांस मछली खाओ। तुम जाकर और राजनीतिक रूप से तुम हिंदू बनो, मैं इस तरह का कोई सुझाव नहीं देना चाहती। आप देखिए राहुल गांधी जी को, जब भी वो व्यक्ति विदेश जाते हैं उनका काम क्या रहता है? वो भारत देश को ही कोसेंगे, विदेश में बैठ के भारत देश की सरकार को कोसेंगे। आप वो भूले नहीं होंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे इंदिरा गांधी जी की सरकार में, और उन्होंने वहां जाकर कहा था कि हमारा विरोध है जो भी है वो हम अपने देश में निपट लेंगे, हम बाहर लेकर नहीं आएंगे। और ये जैसे नेता है कि ये बाहर जाते हैं तो इसी में अपना सम्मान समझते हैं कि मैं बाहर जाकर अपने देश के विषय में अनर्गल प्रलाप करूं, अनर्गल रोना रहूं। तो यही वजह है कि 2014 से लगातार जनता इनको अस्वीकार करते जा रही है, और यही रहन रहा तो आने वाले 50 वर्षों तक जनता इनके सामने इनको ऐसे नकारती रहेगी। बात करें, अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका बयान टीवी पे देख रही थी, उदयनिधि जी। बताइए, वो कह रहे हैं कि सनातन को खत्म करना है, और इनमें से किसी का, ये जो INDA नाम का ग्रुप है, आप उठा के देख लीजिए, इनमें से एक नेता के इतनी हिम्मत नहीं हुई, इनके अंदर का यह खून नहीं खोला कि ये उठ के कह सके आप हिंदुओं का वोट लेते हैं, आप वहां पे जाके दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं कि आप जनेऊ लगाकर घूम रहे हैं, और एक तरफ लोग कहते हैं कि सनातन को खत्म कर दिया जाएगा। बीजेपी के अलावा किसी ने क्या इस बयान का खंडन किया? क्या किसी ने इस बात को ये उठाई कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इन सब विषयों पे क्यों नहीं बात करते? क्या हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए है? हिंदू का मान सम्मान, उसकी सुरक्षा अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जनेऊ पहनने से कोई कट्टर हिंदू नहीं बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जितने दिखावटी लोग हैं ये बंद करें दिखावा। अगर सच में सीखना है कि हिंदू का सम्मान कैसा होता है, हिंदुत्व का सम्मान कैसे होता है, संस्कृति का सम्मान कैसा होता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें। जनेऊ उतार देना चाहिए, नहीं लगता? अब ये तो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है कि उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, परंतु अगर मैं एक हिंदू होने के नाते देखूं तो मुझे लगता है कि ऐसे दिखावा करने से तो अच्छा है कि वह उतार कर कम से कम उस जनेऊ का तो सम्मान रख ले। वहीं उन्होंने सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन खामोश क्यों है? क्या हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए हैं? हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान सिर्फ बीजेपी करती है। मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका बयान टीवी पे देख रही थी, उदयनिधि जी। बताइए, वो कह रहे हैं कि सनातन को खत्म करना है, और इनमें से किसी का, ये जो INDA नाम का ग्रुप है, आप उठा के देख लीजिए, इनमें से एक नेता के इतनी हिम्मत नहीं हुई, इनके अंदर का यह खून नहीं खोला कि ये उठ के कह सके आप हिंदुओं का वोट लेते हैं, आप वहां पे जाके दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं कि आप जनेऊ लगाकर घूम रहे हैं, और एक तरफ लोग कहते हैं कि सनातन को खत्म कर दिया जाएगा। बीजेपी के अलावा किसी ने क्या इस बयान का खंडन किया? क्या किसी ने इस बात को ये उठाई कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इन सब विषयों पे क्यों नहीं बात करते? क्या हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए है? हिंदू का मान सम्मान, उसकी सुरक्षा अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जनेऊ पहनने से कोई कट्टर हिंदू नहीं बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जितने दिखावटी लोग हैं ये बंद करें दिखावा। अगर सच में सीखना है कि हिंदू का सम्मान कैसा होता है, हिंदुत्व का सम्मान कैसे होता है, संस्कृति का सम्मान कैसा होता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें। मायावती जी ने चुनाव के एक दिन पहले एक घोषणा की थी कि उनके जो वोटर हैं, मायावती के जो BSP के जो कैडर हैं, जो वोटर हैं,
वो घर से ना निकले। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से चुनाव वोट देने से लोगों को रोकने का प्रयास मायावती ने किया है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और इलेक्शन कमीशन को इसको लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मत देना सबका अधिकार है और हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन एक मायावती इतनी बड़ी पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बयान देती है कि घर से वोट देने के लिए ना निकले, ये इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये तो बहुत बड़ी टिप्पणी थी और इस टिप्पणी का संज्ञान भी जरूर लिया जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब आज भी इस देश में इतनी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम, जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। समाज का एक ऐसा भी तबका है जो अपने वोट को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहता, वो वोटिंग नहीं करता और जिसका खामियाजा हर वर्ष कई लोगों को उठाना पड़ता है। एक जागरूक सरकार बनाने के लिए, एक जागरूक समाज बनाने के लिए ज़रूरी है कि हर वोटर अपना वोट दे। और इस तरह का बयान मुझे बिल्कुल या कहीं से भी उचित नहीं लगता कि इस प्रदेश के, इतने बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए था। ये उनको शोभा भी नहीं देता और ये निहायत रूप से गलत बयान था। तो क्या देखिए, मैं बता दूं आपको कि किसी के ना रोकने से और ना किसी के बोलने से कोई वोट देने के लिए जाना या रुकना ये किसी व्यक्ति के आह्वान पे नहीं होता है। हमारे हर भारतीय के या हर नागरिक के मन में यह होना चाहिए कि हमें अपना वोट डालना है नहीं डालना है, उसका स्वयं का निर्णय है। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं भाई, हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम अपने पार्टी के नेतृत्व में काम करते हैं। जैसा पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से हम काम करते हैं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।